हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ VIPM अकेडमी। आई होप आप सेशन को रेगुलर ले रहे हो, जो भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन चल रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से बैच से जुड़े हुए हैं वो भी स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है इक्वली। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो सेशन है वो एंटोनिम्स को लेकर है, यानी ऑपोजिट इन मीनिंग हमें ढूंढना होगा। जो भी वर्ड आपको दिया हुआ होगा उसका ऑपोजिट आप ढूंढोगे। अभी जो हमने पिछले 2 लेक्चर डाले थे वो सिनोनिम के थे, आज एंटोनिम का लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है हमारे सामने आर्टिफिशियल। LDC 2018 के अंदर आया हुआ है आर्टिफिशियल वर्ड। इसके लिए ऑप्शन है आपके पास अननेचुरल, नेचुरल, इनसिंसियर और सैड। इसके अंदर एंटोनिम बताना है तो बस यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना, ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी इससे उल्टा आपको बताना है, विपरीत, समानार्थी नहीं, विपरीत बताना है। चलिए बताइए फटाफट से। देखो, अननेचुरल का मतलब, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, और अननेचुरल का मतलब भी वही होता है जो नेचुरल नहीं है, कृत्रिम। और नेचुरल क्या होता है? जो प्राकृतिक है, खुद से बना हुआ है। और नेक्स्ट है हमारा इनसिंसियर। इनसिंसियर का मतलब क्या होता है? जो सिंसियर नहीं है, सिंसियर नहीं है, कपटी है, छल कर रहा है किसी चीज को लेकर। एक सेकेंड, यहां लिखते हैं हम प्राकृतिक। इनसिंसियर होता है ढोंगी, दिखावटी, सिंसियरिटी से फॉलो नहीं कर रहा है चीजों को। सैड मतलब दुखी। हमें क्या चाहिए? प्राकृतिक का, हमें कृत्रिम का उल्टा चाहिए, जो कि क्या होगा? प्राकृतिक। बी इसका सही आंसर होगा। ऑनलाइन में भी जिन्होंने बताया है नेचुरल बताया है, रविशंकर आचार्य, लाला राम, दिनेश जी, रामकेश जी, सभी लोगों का वेलकम। सेशन को आप लोग शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट है रेफ्रेन। रेफ्रेन का हमें एंटोनिम बताना है कंटिन्यू, एब्सटेन, डेजिस्ट और अवॉइड। कौन सा वाला होना चाहिए? फटाफट से बताइए भाई, फटाफट से। सेशन को आप लोग लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो LDC की तैयारी कर रहे हैं। रेफ्रेन, रेफ्रेन का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग। रेफ्रेन का मतलब क्या होता है? स्टॉप डूइंग समथिंग। कोई काम जो आप कर रहे हो, कोई काम जो आप कर रहे हो उसको करना अब आप बंद कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? रेफ्रेन बोलता है। किसी चीज को रोकना, कोई काम चल रहा है उसको रोकना। हमें इसका एंटोनिम चाहिए ऑपोजिट। ऑपोजिट, कंटिन्यू मतलब जारी रखना। किसी काम को आपने रोका है और एक किसी काम को जारी रखा है, तो ऑब्वियसली जारी रखना वाला इसका एंटोनिम ऑपोजिट इन मीनिंग तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब भी है स्टॉप डूइंग समथिंग, लेकिन किस चीज को स्टॉप कर रहे हो वो इसमें स्पेसिफिक है। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे कोई ऐसी चीज जो आपको प्लेजर दे रही है, खुशी दे रही है, लेकिन कैसी है? हानिकारक है, तो वहां पे तो हम क्या लगाते हैं? एब्सटेन लगाते हैं, क्योंकि शब्द तो दोनों सेम ही है, मीनिंग तो रोकना ही है, लेकिन रोकना किसको है? कोई काम चल रहा है उसको रोकना है तो रेफ्रेन। कोई बुरी आदत है उसको आपको रोकना है तो एब्सटेन। जैसे एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, शराब को रोकना है, एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। और हमेशा ध्यान रखना, रेफ्रेन और एब्सटेन दोनों अपने बाद में क्या लेते हैं? फ्रॉम लेते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। डेजिस्ट का मतलब भी स्टॉप डूइंग समथिंग होता है, किसी चीज को रोकना। यहाँ पे ये इसका सिनोनिम बन सकता है। और नेक्स्ट है अवॉइड का मतलब होता है टालना किसी चीज को। हमें क्या करना था? रोकना, टालना, ये तो लगभग सिनोनिम ही बन रहे हैं। हमें क्या करना था? उसको चालू रखना था। एक मैंने किसी काम को रोक दिया है और एक किसी काम को कंटिन्यू किया है, तो ये इसका ऑपोजिट इन मीनिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है साइलेंट, विजिबल, क्वाइट, नॉइजी या फिर क्वाइट। इसका क्या होना चाहिए? क्लास अपनी, हाँ, थोड़ा सा आज सेशन लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्लास होगी, अपनी क्लासेस रहेंगी, वीक में जितनी पॉसिबल होगी मैं क्लास करवाऊंगी। एब्सटेन और रेफ्रेन दोनों सिनोनिम होते हैं महेश जी, दोनों सिनोनिम होते हैं, आपस में सिनोनिम होते हैं। चलो, साइलेंट का मतलब होता है शांत, विजिबल का मतलब होता है दृश्य, जो दिख रहा है, देखने के सेंस में।
क्वाइट का मतलब भी शांत होता है। कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं देखते हैं कि एंटोनिम पूछा है कि सिनोनिम, और जैसे ही क्वाइट देखते हैं तुरंत टिक कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना हो कि ऑपोजिट इन मीनिंग हम कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। ये दृश्य होता है। और शांत का क्या होगा? शोर शराबा। तो नॉइजी मतलब शोर वाला, शांति का क्या होगा? शोर वाला, नॉइजी। और ये वाला क्वाइट इस क्वाइट से अलग है, ये क्वाइट शांत है, और ये वाला क्वाइट सो का प्रभाव देता है किसी हद तक। किसी हद तक कोई चीज है ना, जैसे सो और वेरी क्या करता है? वेरी क्या करता है? किसी के प्रभाव को बढ़ाता है। सो उसके प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाता है। ये क्वाइट भी वेरी वाला सेंस देता है, लेकिन वेरी से हल्का होता है काम में लेने में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्वाइट। ये कंफ्यूजेबल वर्ड में भी आता है, दोनों का ध्यान रखना हमेशा। ये कंफ्यूजेबल वर्ड में भी आता है, ये भी नहीं होगा। क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एडवर्ब होता है क्वाइट, ये वाला, इसका ध्यान रखना, वेरी का सेंस देता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है रेटिसेंट। रेटिसेंट का बताओ, रिजर्व्ड, कॉय, क्वाइट या आउटस्पोकन? मनु जी, महेश जी, मानवी, रविशंकर। एडजर्न का मतलब स्थगित करना होता है, एडजर्न। बताइए, रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड, कॉय, क्वाइट या फिर आउटस्पोकन? इस क्वाइट का मतलब तो मैंने अभी बताया था, शांत। रेटिसेंट पर्सन वो पर्सन होता है बेसिकली जो कम बात करता हो। हिंदी में इसके लिए वन वर्ड होता है अल्पभाषी। कम बात करता हो, अपने शब्दों को कम एक्सप्रेस करता हो, अपनी बात को कम जाहिर करता हो, वो रेटिसेंट होता है। रिजर्व्ड पर्सन भी वही होता है जो खुद ही में ही रहता है, रिजर्व्ड रहता है, ज्यादा लोगों में घुलना मिलना नहीं, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना। तो ये इसका सिनोनिम बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन ये इसका एंटोनिम नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम तो ऑपोजिट इन मीनिंग ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट है कॉय। कॉय बेसिकली शाय होता है। और ये शाय कैसा होता है? ये प्रिटेंड करता है, ये दिखावा करने वाला शाय होता है। कोई होता है ना दिखावटी, दिखावटी शर्म। तो शाय कैसा? प्रिटेंडिंग टू बी शाय। ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि शर्मीला है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। क्लियर है क्या? चलिए, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। आउटस्पोकन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बात करता है। वाचाल हिंदी में है क्या? जो बहुत ज्यादा बात करता हो, बोलता हो, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करता हो। वन वर्ड आता है हिंदी में जो बहुत ज्यादा बोलता हो, उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। तो ये वाचाल भी बोल सकते हो, या आउटस्पोकन वो होता है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ कम बोल रहा था, यहाँ पे भी कम बोल रहा था, यहाँ पे भी चुप रह रहा था, और ये तो दिखावटी बन रहा था। हमें चाहिए था जो बोले, तो बोलने वाला कौन है? आउटस्पोकन। तो सही आंसर 4 होगा। ऑलमोस्ट सभी ने सही किया है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूपिड। 2018 में आया हुआ है, एलडीसी 2018 में। स्टूपिड, डंस, क्लेवर, डल या सैड, इनमें से क्या होगा? फटाफट से बताओ भाई। डंस, क्लेवर, डल या सैड? सैड का मतलब दुखी आत्मा। डल का मतलब आप जानते हो, जो थोड़ा सा दिमाग में कम या फिर हल्का, फीका, कमजोर। और डंस भी डल वाला ही सेंस रखता है, डल का सिनोनिम है। स्टूपिड मतलब मूर्ख, और हमें चाहिए थोड़ा समझदार या चतुर। तो क्लेवर का मतलब क्या होता है? समझदार या चतुर। सही आंसर क्या होगा इसका? क्लेवर। तो स्टूपिड का एंटोनिम, ऑपोजिट इन मीनिंग, क्लेवर। बिल्कुल सही बताया है जिन्होंने भी बताया है। बाकी लोग भी कमेंट करो, पार्टिसिपेट करो। बस ये ध्यान रखना, एंटोनिम हम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, तो सिनोनिम मत करने लग जाना। नेक्स्ट है एनॉर्मस। एनॉर्मस, एनॉर्मस का हमें बताना है एंटोनिम, ऑपोजिट। सॉफ्ट, एवरेज, टाइनी या वीक? बताइए भाई, कौन सा होना चाहिए? सॉफ्ट, एवरेज, टाइनी या वीक? बताइए भाई, फटाफट से बताइए। इनॉर्मस, देखो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। नॉर्मस को देखो नॉर्मल, नॉर्मल को किससे देखोगे? नॉर्मस को नॉर्मल से।
ये कह रही हूं नॉर्मल साइज है, और ई का मतलब होता है आउट। ई का मतलब क्या बताती हूँ, ई का मतलब आउट होता है, और नॉर्मल से नॉर्मल, नॉर्मल साइज से चीज बाहर जा रही है, नॉर्मल साइज से चीज बाहर जा रही है तो क्या हो रही है, बड़ी तो हो रही है, नॉर्मल साइज से बाहर, ई मतलब आउट, तो इसका मतलब होता है लार्ज। इसका क्या मतलब होता है, लार्ज होता है। गिग्नेटिक होता है, क्या होता है, गिग्नेटिक। गिग्नेटिक का मतलब बड़ा, विशाल, विशाल का। जाइंट सुना है क्या, जाइंट, जाइंट होता है इसका मतलब। इनॉर्मस, नॉर्मल से ई मतलब बाहर की तरफ आ रहा है तो नॉर्मल से बड़ा है, इनॉर्मस बड़ा होता है। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, एवरेज का मतलब होता है औसत, टाइनी का मतलब होता है छोटा, कुछ लोग अपने छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, टाइनी। नेक्स्ट है वीक का मतलब कमजोर। अब आप बोलोगे कि इसका आंसर डी क्यों नहीं हो सकता, सही आंसर इसका टाइनी, बड़े का छोटा होता है, वीक स्ट्रेंथ के अंदर होता है, वीक आपकी शक्ति पे बात करता है, छोटा या बड़ा पे नहीं बात करता है कि शक्ति है या नहीं है। तो कमजोर किसको कहा जाता है, जिसके पास शक्ति नहीं है, छोटे को नहीं कहा जाता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, इनॉर्मस का क्या होगा, टाइनी होगा। आप पहले एक बार सिलेबस देखो भाई, सिलेबस में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का क्या होगा, ओल्ड, आउटडेटेड, एक्सटिंक्ट, कंटेम्पररी। ऑब्सलीट, ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है, अप्रचलित। वन वर्ड में आता है ये, वन वर्ड के अंदर आता है, शब्द को अच्छे से याद कर लो। ऑब्सलीट का मतलब विच इज आउटडेटेड या नॉट इन यूज, काम में नहीं आ रही है, पहले चलती थी, पुरानी है लेकिन अब काम में नहीं आ रही है, वो होता है ऑब्सलीट। तो ऑब्सलीट, ओल्ड या आउटडेटेड तो इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ओल्ड मतलब पुराना, और आउटडेटेड जो मतलब प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। एक्सटिंक्ट प्रजातियां सुनी होगी ना आपने, विलुप्त प्रजातियां, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। हमें चाहिए ऑपोजिट इन मीनिंग, ऑपोजिट इन मीनिंग कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब समकालीन, समकालीन जो इस काल का है, और काल कौन सा, आधुनिक काल, जो मॉडर्न है, जो चीज मॉडर्न है। तो ऑब्सलीट तो पुरानी चीजें होती है, और जो अभी चल रही है मॉडर्न एरा में वो क्या है, कंटेम्पररी। क्लियर है क्या इतनी सी बात। चलिए, सही आंसर क्या होगा इसका, डी। अरे जो चीज अब नहीं चल रही, अप्रचलित है एक तरह से, अब काम में नहीं आती, तो विलुप्ति तो है, तो इसका सिनोनिम बन सकता था विलुप्त, यहाँ पे इसका एंटोनिम तो कभी भी नहीं बन सकता। देखो सी ऑप्शन जिन्होंने किया है फिर से देखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, लीचरस। ये लीचरस वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, अच्छा इन द सेंस कि इसको पढ़ाने में मेरे को आसानी रहेगी, आपको याद करवाने में। लीचरस वर्ड को हमेशा याद रखना, लीचड़ से। किससे याद रखोगे, लीचड़ से। लीचड़ आदमी होता है ना, घटिया आदमी, उसको क्या बोलते हैं, लीचड़ बोलते हैं, तो लीचरस से याद रखना, लीचड़। अब देखो नेक्स्ट चीज, लीचड़ आदमी को लस्टफुल भी बोल सकते हैं। ये अननेसेसरी, इसकी फिजिकल डिजायर जिनकी ज्यादा रहती है, फिजिकल या सेक्सुअल डिजायर, उनको क्या बोलते हैं, लीचरस। लस्टफुल भी वही होता है जो एक्सेसिव लस्ट रखता हो, हिंदी में बोलते हैं कामुकता का भाव रखने वाला, अत्यधिक। लस्टफुल। नेक्स्ट है लूड। लूड व्यक्ति भी इसी का ही सिनोनिम है, लूड भी उसी को ही बोला जाता है जो बहुत ज्यादा क्या रखता हो, बहुत ज्यादा लस्ट रखता हो। लूड का मतलब सेम, कामुकता का भाव रखने वाला, सिनोनिम है इसका। नेक्स्ट देखिए, चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है विशुद्ध, अच्छा आदमी। ये आदमी क्या होता है, ये आदमी एक्सेसिव चीजों के प्रति डिजायर नहीं रखता, जिसके भी प्रति कमिटेड है, या तो सिंगल के प्रति कमिटेड होगा, सिंगल के साथ रिलेशनशिप में होगा, सिंगल के साथ में कनेक्टेड होगा, या फिर शुद्ध होगा एकदम। तो ये आदमी जो होता है ये क्या होता है, ये सही आदमी होता है, चेस्ट। ठीक है, लीचरस, लस्टफुल और लूड ये क्या होते हैं, दुष्ट आदमी होते हैं। कार्नेल भी फिजिकल डिजायर के लिए यूज होता है। तो ये सारे आपस में सिनोनिम दे दिए हैं इन्होंने, एक बीच में अच्छा आदमी दिया है, चेस्ट। तो लीचड़ आदमी का ऑपोजिट सही आदमी होगा, सही आदमी कौन है, चेस्ट।
क्लियर है क्या? तो याद रखना, लीचरस को किससे याद रखोगे? लीचड़ से। किसका? डी का। कार्निल जो शारीरिक इच्छा जिसकी प्रबल हो, ठीक है। लीचरस लीचड़ आदमी होता है, लस्टफुल भी लीचड़ आदमी होता है, इनमें एक्सेसिव सेक्सुअल या फिर फिजिकल डिजायर्स होती है। लूड भी इसी का ही सिनोनिम है। चेस्ट सही आदमी होता है, सिंगल रिलेशनशिप रखने वाला या जिसने कभी भी सेक्सुअल डिजायर नहीं रखी हो किसी के भी प्रति। और कार्नेल भी फिजिकल डिजायर होती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश बताओ भाई, रेलिंक्विश का क्या होना चाहिए? एब्डिकेट, रिनाउंस, पजेसिस या डिनाई। अब कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी होती है, ये एंटोनिम है। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम में क्या अप्रोच रखनी होती है। मुझे ये नहीं आ रहा कि इसका क्या मीनिंग है। मान लिया जाए कि एग्जाम में इस तरह से इस शब्द का मीनिंग आपको नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, शब्द का मीनिंग आपको नहीं आ रहा। अगर इनमें से आपको किसी का भी मीनिंग आ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, पद वगैरह को त्यागते हो ना, जैसे राजा ने अपनी सत्ता छोड़ दी है ना, तो सत्ता छोड़ना, पद छोड़ना क्या होता है? एब्डिकेट। थ्रोन छोड़ देना, मेरे पास राजा की गद्दी है, मेरे पास राजा का ताज है, मैंने उसको छोड़ दिया, एब्डिकेट। रिनाउंस भी त्यागना होता है, किसी चीज को त्यागना, किसी चीज को छोड़ देना। अबेंडन वाला सेंस देते हैं ये लोग, क्या देते हैं? अबेंडन वाला, छोड़ने वाला सेंस। रेलिंक्विश भी इन्हीं का ही भाई है, त्यागना या छोड़ना। अबेंडन के सिनोनिम है ये सारे। और आप अगर केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स देखोगे, वीआईपीएम की बुक चलती है केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, उसके पहले पेज पे पहला वर्ड यही लिख रखा है, अबेंडन। और अबेंडन के खूब सारे सिनोनिम, एब्डिकेट, रिनाउंस, रिलिंक्विश। ये 2018 एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे सिनोनिम थे। पजेस का मतलब यहाँ चीजों को त्याग रहे हो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो। पजेस का मतलब क्या होता है? उसको रखना या ग्रहण करना। और डिनाई का मतलब क्या होता है? मना करना। हमें क्या चाहिए? चीजों को छोड़ा है ना, तो उनको ग्रहण भी तो करना पड़ेगा। तो सही आंसर कौन सा वाला होगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्लियर है क्या? 9 का सी बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट देखो, रेलिंक्विश का मतलब छोड़ना हो गया, त्यागना हो गया, ये सारे बुक में से दिए हुए हैं, आसानी से कर सकते थे आप। काम, काम का मतलब, ये भी अगेन एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है। काम का मतलब होता है शांत, ठीक है। काम प्लेस होती है, काम पर्सन होता है, अभी बताया था ना, क्वाइट, शांत वाला भाव देता है, उसका सिनोनिम हो सकता है। चलिए, एक्साइट का मतलब होता है एक तो शांति और एक एक्साइटमेंट। एक आदमी तो ऐसा है जो चुप रहता है, और उसके विपरीत उसका साथी आदमी है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, तो उत्तेजित। अगर आप हिंदी जानते हो और हिंदी लिखना चाहते हो तो मैं हिंदी भी लिखने की कोशिश करती हूँ हर शब्द की। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित, ठीक है क्या? नेक्स्ट देखिए, पैसिफाई। पैसिफिक ओशन सुना है क्या आपने? पैसिफिक ओशन कितने लोगों ने सुना है? पैसिफिक ओशन का मतलब होता है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर, हिंदी में उसका इंग्लिश नाम है पैसिफिक। उससे याद रखना, पैसिफिक से पैसिफाई क्या करेगा? शांत करेगा, किसी चीज को ठंडा करेगा, शांत करेगा, कूल करना, ठीक है। चलिए, प्लीज का मतलब होता है खुश करना। एक प्लीज तो कृपया वाला होता है, एक प्लीज तो कृपया वाला, और एक प्लीज वर्ब जो होती है उसका मतलब होता है किसी को खुश करना। और प्लेजेंट का मतलब खुशनुमा। प्लीज से बना हुआ है प्लेजेंट, जैसे प्लेजेंट मूवमेंट। आपसे मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है ना। इट्स प्लेजर मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई, उससे याद रखना। हमें शांति का विपरीत चाहिए था, ऑपोजिट चाहिए था, तो शांति से तो अशांति फैलानी पड़ेगी, थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सोडस। एक्सोडस को भी ई से, अगर आपने ढंग से प्रीफिक्स सफिक्स भी अगर वोकैब में देख लिए तो कई चीजें आसान हो जाती है। ई मतलब, ई का मतलब क्या बताती हूँ? आउट। ई का मतलब आउट। एक्सोडस का मतलब होता है भारी मात्रा में, बड़ी संख्या के अंदर लोगों का बाहर जाना। डिपार्चर, लोगों का डिपार्चर, भारी मात्रा में लोग माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, लोगों का एक साथ बाहर जाना, कहीं से निकलना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोडस। वन वर्ड में आता है ये, माइग्रेशन ऑफ
या एमिग्रेशन, ई से आउट बनाते ना तो एमिग्रेशन कर देती हूँ, एमिग्रेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे लोगों का एक साथ बाहर जाना क्या कहलाता है? एमिग्रेशन, एक्सोडस, बाहर जा रहे हैं लोग। क्लियर है क्या? आउटफ्लो का मतलब भी तो बाहर ही है, आउट मतलब बाहर, फ्लो मतलब बाहर की तरफ जाना। हमें अंदर की तरफ आना है या बाहर की तरफ? अंदर। क्यों? ऑपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम कर रहे हैं। चलिए, होम कमिंग, वापस आना, वापसी, तो बिल्कुल सही है। एक बारी बाहर गए हैं लोग और अब घर वापस आ गए तो घर पे वापसी हो गई है। अच्छा, रिटर्न बैक, रिटर्न होता तो इसका सिनोनिम बन जाता, रिटर्न होता तो इसका सिनोनिम बन जाता, लेकिन रिटर्न बैक दोनों शब्द साथ में ये नहीं आते, क्योंकि या तो रिटर्न लगाओ, रिटर्न का मतलब ही क्या होता है? कम बैक, रिटर्न का मतलब ही क्या होता है? कम बैक, तो यहाँ बैक की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट है रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन मतलब होता है किसी चीज की पूर्ति, प्रतिपूर्ति, कोई चीज की कमी पड़ी है उसको वापस रीस्टोर किया है, रेस्टोरेशन। क्लियर है क्या? हाँ मनु जी ध्यान देना, रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक, वापस आना, तो यहाँ बैक लगाने की जरूरत नहीं थी। ये कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, लेकिन अगर यहाँ पे रिटर्न के बाद बैक नहीं होता तो ये भी सही हो जाता, रिटर्न भी वापसी ही होती है, लेकिन रिटर्न बैक लगाने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो गया, इस तरीके से ऑप्शन रिजेक्ट हुआ है। देखो भव्य शर्मा जी ने तो एग्जाम्पल भी दे दिया है एक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है शैलो, शैलो का बताओ क्या होना चाहिए? शैलो, शैलो का मतलब क्या होता है? छिछला। शैलो वाटर सुना है क्या? शैलो वाटर सुना है क्या? पानी की कमी होती है ना, कम कम दिखती है, कोई चीज गहरी नहीं है, जो गहरा नहीं है, छिछला। अब आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो देसी भाषा में। चलिए, डीप का मतलब गहरा, ये गहरा नहीं है तो हमें तो ऑपोजिट ही ढूंढना था, तो ये गहरा हो गया, डीप। लॉन्ग का मतलब लंबा, शॉर्ट का मतलब छोटा, और ब्रीफ का मतलब भी छोटा ही होता है, ब्रीफ का मतलब किसी चीज का संक्षिप्त, किसी चीज को संक्षिप्त कर देते हैं ना, प्रीसाइज, छोटा कर देते हैं, प्रेसी बनाते हैं, ब्रीफ, एब्रीविएट कर देते हैं, कई सारे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर इन मीनिंग होते हैं। बिल्कुल सही है, शैलो मतलब छिछला पानी, और डीप मतलब गहरा। जैसे कोस्टल एरिया में हो आप, तट के पास में हो, तो तट के पास में आप देखोगे कि पानी कैसा होता है? कम होता है, छिछला होता है, और जैसे जैसे अंदर जाते हो गहराई बढ़ती जाती है, तो उससे याद रखना शैलो का डीप, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, एलडीसी 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, असेंड, बताओ भाई इसमें क्या होना चाहिए? असेंड। अब इसमें एंटोनिम करना है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या होगा? 1 2 3 4, फटाफट से बताओ भाई क्या होना चाहिए? डिसेंड, डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है रवानगी, कहीं आप गए हो वहां से वापस रवाना होता है, रवानगी, ये खानगी नहीं है, रवानगी है, र है, बस ध्यान रखना, रवानगी, किसी जगह से वापस। बिल्कुल सही है, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं थी, एकदम सही बताया। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ता हुआ क्रम, असेंड का मतलब होता है किसी चीज का चढ़ना, और डिसेंड का मतलब होता है किसी चीज का घटना। इसी से ही कंफ्यूजेबल वर्ड और बने हुए होते हैं, इससे कंफ्यूजेबल वर्ड के सवाल भी आते हैं। एक होता है एक्सेंट, एक होता है असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति, असेंट का मतलब क्या होता है? सहमति, और ऐसे डिसेंट होता तो असहमति, और एक्सेंट का मतलब होता है कि आप चीजों को कैसे बोलते हो, बोलने का लहजा। कंफ्यूजेबल वर्ड में आते हैं ये वर्ड। और एक वर्ड ये इसी से बन जाता है असेंट, इस असेंट का मतलब होता है चढ़ाव। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें, ये वर्ब है और ये क्या है? ये इसी की नाउन है, इसका मतलब है चढ़ना, एक्टिविटी दिखा रहा है, और इसका मतलब चढ़ाव, और इसी का डिसेंट होता तो बस ध्यान रखना, ये एक्सेंट बोलने वाला, ये असेंट किसी चीज की सहमति होता है। क्लियर है क्या? सबने सही आंसर बताया है। कम अप, जैसे कम अप, ये फ्रेजल वर्ब है, कम अप क्या है? फ्रेजल वर्ब है।
आई हैव कम अप विद अ प्लान, मैं एक प्लान के साथ में आई हूं। किसी चीज को आप कैरी कर रहे हो, आपका कोई प्लान है, कोई क्वेश्चन है, उसके साथ में आप आए हो, है ना, तो आई हैव कम अप विद अ प्लान, प्लान के साथ में आई हूं, मेरे पास एक प्लान है, मैं उसको डिस्कस करूंगी, आई वांट टू डिस्कस दैट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है रीच। रीच का मतलब होता है पहुंच। रीच का मतलब क्या होता है? पहुंच। आपकी पहुंच कहां तक है, वर्ब भी होती है और नाउन भी होती है, दोनों होता है। मेरी पहुंच कहां तक है, मेरी रीच कहां तक है, और एक रीच का मतलब किसी एरिया पे पहुंचना, यानी वर्ब नाउन दोनों है। जो वोकैब वाला बैच है वो ग्रामर वाले बैच के साथ में ही है, ग्रामर वाले बैच में ही वोकैब का सेशन भी अलग से होता है। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रू 2018 का क्वेश्चन है। फैक्ट, एग्जेम्प्ट, फॉल्स, जेन्युइन। जो बच्चे कहते हैं ना कि हम एलडीसी क्रैक नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश हमारे लिए टफ है, तो कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी जो हर बच्चा कर सके, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। वोकैब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है आजकल, तो एसएससी भी बहुत आसान वोकैब पूछने लग गया है। फिर भी अगर आपको ओरिएंटेड होकर पढ़ना है तो आप सुबह सर वाली क्लास लिया करो, उसमें जो भी वोकैब सर पढ़ाते हैं वो एसएससी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं। ट्रू, ट्रू का मतलब होता है कोई बात कैसी है, सत्य, सच। और फॉल्स का मतलब गलत। तो इसमें तो मुझे दिमाग भी नहीं लगाना था, बचपन से ट्रू और फॉल्स तो हमने एग्जाम में किए ही है ना, ऑपोजिट इन मीनिंग देखना था, ये तो कम से कम सारे लोग बता दो, ये तो हर कोई बता सकता है, ट्रू का फॉल्स। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, कोई फैक्चुअल डेटा होता है ना कि ये बात है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट, किसी चीज में छूट। रिबेट, रिबेट वाला सेंस देता है छूट। नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है रियल आदमी, वास्तविक आदमी, रियल। जेन्युइन बंदा है, ये बंदा कैसा है, जेन्युइन है, वास्तविक है, दिखावटी पना इसके अंदर नहीं है, दिखावट नहीं करता ये। क्लियर है क्या? कौन सा वाला होगा, ट्रू का फॉल्स, ये सभी को आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, मोटिफाई। मोटिफाई मतलब क्या होता है? ऑनर, अबैश, चेस्टन या क्रश। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में वापस। 2000 एलडीसी 2018 में आया हुआ है। एंटोनिम के आधे क्वेश्चन आज कर लेंगे, आधे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो मैं अभी तो कम कम ही पढ़ा रही हूँ, कम से कम उसको तो रेगुलर देखो। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनको ये तो कहो कि ये तो रेगुलर लो, बाद में फिर वन वर्ड याद नहीं होंगे, वोकैब याद नहीं होगी। चलिए मोटिफाई। मोटिफाई का मतलब होता है किसी को अपमानित करना। क्या करना? अपमानित करना। सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हो, अपमानित करना या बेइज्जती करना। टू इंसल्ट समवन, टू इंसल्ट समवन। ऑनर का मतलब सामने वाले को सम्मान। हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो ऑनरेबल बोलते हैं ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, सम्माननीय। तो सम्मान देना है, पहले अपमानित कर लिया, अब इसका ऑपोजिट इन मीनिंग चाहिए तो सम्मान ही देना पड़ेगा, ऑनर। बिल्कुल सही है, बी बता रहे हैं। बी, अबैश का मतलब भी अपमानित करना ही होता है, टू इंसल्ट समवन, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। आप देखो जल्दबाजी में ऐसा करोगे, सिनोनिम बता दोगे, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। एंटोनिम चल रहा है, ऑपोजिट इन मीनिंग हमें बताना है। टू इंसल्ट समवन, अपमानित करना, सिनोनिम है ये तो। अबैश। चेस्टन का मतलब होता है कि सामने वाले आदमी को करेक्ट कर रहे हो आप, उसमें सुधार कर रहे हो, लेकिन पनिशमेंट देके। तो इसको अच्छे शब्दों में लिखूं तो टू करेक्ट समवन, टू करेक्ट समवन, किसी को आप सही कर रहे हो, उसमें सुधार कर रहे हो, बट किससे? बाय पनिशमेंट। पनिशमेंट के साथ में उसको सजा देके। जैसे मम्मी पापा क्या करते हैं? चेस्टन। मम्मी पापा क्या? चेस्टन। क्यों? क्योंकि वो आपको सुधारते हैं लेकिन पनिशमेंट देके। सारे पेरेंट्स नहीं करते, कुछ करते हैं, उन्हीं के लिए बात कर रही हूं मैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रश का मतलब होता है तबाह कर देना। एक क्रश तो आप जान ही रहे हो, और दूसरा क्रश क्या करता है? तबाही तो करता है। क्या होगा इसका सही आंसर मोटिफाई का? ऑनर। अबैश, चेस्टन। अच्छा एक वर्ड अभी हमने चेस्ट पढ़ा था, चेस्ट अच्छा आदमी या बुरा आदमी? चेस्ट अच्छा या बुरा? अच्छा। एक तो लीचड़, लीचरस, लीचरस का क्या बना था? एंटोनिम बना था चेस्ट, अच्छा आदमी। यहां भी तो हम अच्छा ही बना रहे हैं, चेस्ट से याद रखना चेस्टन, यहां भी तो अच्छा ही बना रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किससे? पनिशमेंट से। हमेशा ध्यान रखना, चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेंगी। नेक्स्ट देखो, टेंजिबल। टेंजिबल
टेंजिबल मतलब, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, दोनों तबाह करते हैं। नेक्स्ट देखो, टेंजिबल, एथीरियल, कंक्रीट, एक्चुअल या सॉलिड, ये तो सभी बता सकते हैं। बताओ भाई इसमें क्या होगा? टेंजिबल, सुना है क्या? ये तो टेंजिबल है। टेंजिबल है मतलब जिसको आप टच कर सको, जिसको आप फील कर सको, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, बेसिकली जिसका क्या हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो रियल हो, वास्तविक हो, जिसको टच कर सको, छू सको, फील कर सको, सुन सको, देख सको, ये सारी चीजें हैं। क्लियर है क्या? टेंजिबल, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, छू सकते हो, उसको भी छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल का मतलब भी वास्तविक होता है, ये भी इसका सिनोनिम है, क्योंकि इसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये भी वास्तविक है, रियल है। नेक्स्ट देखो, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, रियल। ये सारे तो सिनोनिम इन्होंने दे दिए हैं। अब देखो, इससे एक छोटा सा कंक्लूजन तो नहीं कहूंगी, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा बस बता सकती हूँ। एक ये सारे क्वेश्चन देखते हुए, जो क्वेश्चन अभी मेरे सामने आए एग्जाम में, वो आपको 3 में सिनोनिम देगा और 1 में एंटोनिम देगा। अभी तक का ट्रेंड देख के मुझे ये लग रहा है एग्जाम में एंटोनिम वाले क्वेश्चन में वो क्या करेगा, 3 सिनो डाल देगा और 1 एंटोनिम डाल देगा। और ऐसे ही सिनो वाले क्वेश्चन में क्या कर देगा, 1 सिनो दे देगा और बाकी एंटो दे देगा। तो इससे आपको थोड़ा सा, अगर आप स्मार्टली प्ले करोगे, स्मार्टली अगर डील करोगे ना, तो ज्यादा आंसर सही कर पाओगे। ये सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो नोटिस में आई है, ऐसा कोई मैं नहीं तुक्का लगाना नहीं बता रही हूँ, नोटिस में आई हुई चीज है, इसको ध्यान में रख सकते हो एग्जाम में आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एथीरियल, एथीरियल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दुनिया से परे, पारलौकिक बोल सकते हो, दुनिया से परे। नॉट रियल, समथिंग विच इज नॉट रियल, दुनिया से परे। हमें रियल का ऑपोजिट चाहिए था, एथीरियल। और ये भी देख लेते, रियल के आगे कुछ लग रखा है तो ये नॉट वाला भाव तो नहीं दे रहा कहीं, समथिंग विच इज नॉट रियल। क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ूं? बिल्कुल सही है। मनु, मीना जी, राहुल, तनवीर, यशु, बिट्टू, बहुत सारे लोग हैं हमसे कनेक्टेड, सभी का वेलकम। नेक्स्ट देखो, फैसिनेट 2017 एलडीसी, शायद हाई कोर्ट में आया हुआ है, 17 में तो एलडीसी हुई नहीं थी, हाई कोर्ट वाले एग्जाम में आया होगा। बताओ फैसिनेट का क्या होगा? एक्सेप्ट, इम्प्रेस, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, अगर ये नाउन है तो, और इफेक्ट अगर वर्ब है तो इफेक्ट का वर्ब का मतलब होता है लागू करना। कंफ्यूजेबल वर्ड में आता है ये शब्द। और अफेक्ट वर्ब होती है, उसका मतलब होता है प्रभाव डालना। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। इम्प्रेस का मतलब सामने वाले को सम्मोहित करना, खुश करना। हो सकता है मैं एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं लिखूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनना, है ना। फैसिनेट का मतलब जो आपको अट्रैक्ट करे, लुभाए, खुश करे। और जो खुश कर रहा है उससे विपरीत आपको दुखी करे, आपसे दूर जाए। ये अट्रैक्ट करता है और ये रिपेल करता है। ये आकर्षित करता है और ये क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, रिपल्शन, प्रतिकर्षण। तो फैसिनेट कर रहा है और ये रिपेल कर रहा है। कोई चीज आपको अपनी तरफ खींच रही है, फैसिनेट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और एक चीज रिपेल कर रही है, दूर दूर जा रहे हैं। क्लियर है क्या? तो सही आंसर ए हो जाएगा। इसमें सारे लिख दिए मैंने, हिंदी में लिख लेना जिनको भी लिखना है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18, डिके। डिके का क्या होगा? फ्लोरिश, डिसाइड, डेराइड या फास्टन।
बताओ भाई, डिराइड का क्या होगा, सॉरी डिके का क्या होगा? फ्लोरिश का मतलब होता है खिलना, उगना, बनना, अस्तित्व में आना, खूब सारे चीजें। इसीलिए मैं हिंदी कम लिखना प्रेफर करती हूँ, लेकिन आप लोग बार बार कमेंट करते हो हिंदी में भी बताओ, हिंदी में भी बताओ, बताना पड़ता है, अदरवाइज एक शब्द के इतने मीनिंग लगते हैं, इसीलिए सर बार बार बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन से याद करो। फ्लोरिश अगर फ्लावर हो रहा है तो फ्लावर खिल रहा है, फ्लोरिश अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, इसीलिए कॉम्बिनेशन से शब्दों को याद रखा करो, वरना तो इतने इतने अर्थ निकलने पड़ेंगे। डिके का मतलब बर्बादी, क्षय होना, कमी होना, बर्बादी होना, क्या डिके हो रहा है वो बस ध्यान में रखना है। डिसाइड का मतलब ये बर्बाद हो रहा है और ये नया अस्तित्व में आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर तो फ्लोरिश ही होगा। नेक्स्ट देखो, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, निर्णय लेना। डिराइड का मतलब होता है टू मॉक समवन, मॉक समवन मतलब किसी का मजाक उड़ाना, टू मॉक समवन, इसीलिए मॉक बता रही हूं कि सिनोनिम में आ गया तो याद रहना चाहिए, टू मॉक समवन या टू मेक फन ऑफ समवन, टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, डिराइड, मजाक उड़ाना, मजे लेना। फास्टन का मतलब होता है बांधना, टाई करना, टू टाई टाइटली। अब वोकैब चीज ही ऐसी है कि याद करवानी पड़ती है, कोशिश करते हैं हम। देखो, डिके का फ्लोरिश, डिसाइड, डिराइड और फास्टन में से चूज करना था। डिके मतलब कमी होना, क्षय होना, फ्लोरिश का मतलब खिलना भी हो सकता है, फ्लावर वगैरह है तो बिजनेस फ्लोरिश हो रहा है तो आगे बढ़ रहा है, मार्केट फ्लोरिश हो रहा है तो उसके अंदर नई नई चीजें आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। डिसाइड का मतलब निर्णय करना, डिराइड का मतलब टू मॉक समवन, मॉक वर्ड याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का, टू मेक फन ऑफ समवन, और फास्टन का मतलब होता है बांधना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, कोर्स। कोर्स ये भी हाईकोर्ट एलडीसी 2017 का क्वेश्चन है, कोर्स। अब इस तरह के क्वेश्चंस में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कितना ज्यादा कॉम्बिनेशन के साथ में वोकैब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता है कि शब्द रटने से चीजें हो जाएगी, मैंने लिखा कोर्स ग्रेन, मैंने लिखा कोर्स मटीरियल, मैंने लिखा कोर्स पार्टिकल, तो इसके कितने अर्थ निकल जाने। कोर्स ग्रेन का मतलब मोटा अनाज, तो मोटा अर्थ हो गया। कोर्स मटेरियल का मतलब खुरदुरा, खुरदुरा मटेरियल या पदार्थ। कोर्स पार्टिकल का मतलब रफ, रफ का मतलब रूखा, रूखा पार्टिकल, रूखा कण। तो एक शब्द के कितने अर्थ निकल सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं रटना नहीं है। तो कोर्स का मतलब रफ भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, हार्श भी हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। अब देखो मैंने जो कहा वो बात सच भी हो रही है। क्या सच हो रही है कि एग्जाम में 3 तो इसके सिनोनिम देगा। हार्श कैसा होता है, नुकसान देने वाला, मोटा, खुरदुरा, हार्श, हार्श डिसीजन भी हो सकता है, हार्श मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। डिसीजन होता हार्श तो बुरा डिसीजन, इसीलिए कहते हैं कि कॉम्बिनेशन के साथ में याद करो, बुरा डिसीजन, बुरा निर्णय, हार्श निर्णय। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, एक चीज खुरदुरी है, रूखी है, और एक चीज नाजुक है, तो बिल्कुल सही है, डेलिकेट हो जाएगा। पेनफुल तो दुख देने वाली, दुखदाई, और रफ का मतलब तो बता ही दिया आपको, रूखा। तो यहाँ पे 3-4 तो इसके 4 में से 2-3 तो आपको सिनो देने की कोशिश करेगा और एक एंटो रखेगा, तो उसी को पिक करना होता है। चलिए, यशु गोस्वामी जी ने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th नंबर, विक्ट्री, कॉन्क्वेस्ट, डिस्ट्रक्शन, डिफीट या सक्सेस, विच वन इज करेक्ट। एलडीसी 2016 का क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। आज की क्लास हमने थोड़ी सी छोटी रखी है बैक टू बैक क्लासेस की वजह से। चलिए
आज के बाद हम नेक्स्ट सेशन जल्दी ही रखेंगे और एंटोनिम भी खत्म करेंगे। मतलब हम स्लो चल रहे हैं, लेकिन आप जानते हो स्लो एंड स्टेडी विन दी रेस। चले लेकिन लगातार चले वही रेस जीतता है। इसीलिए क्लासेस लो, रेगुलर बेसिस पे लो, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन पढ़ो। अभी अभी ये मत सोचो कि दिल्ली दूर है, नहीं है, एग्जाम दूर नहीं है आपका, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। चलिए, विक्ट्री मतलब जीत, कॉन्क्वेस्ट का मतलब भी तो जीत ही होता है, सक्सेस का मतलब भी सफलता होती है, डिफीट का मतलब हार, डिस्ट्रक्शन का मतलब बर्बादी, तबाही। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। अगर सिनो आता तो विक्ट्री का कॉन्क्वेस्ट कर देते, लेकिन पूछा क्या है, ऑपोजिट इन मीनिंग, क्या करेंगे, डिफीट। एंटोनिम्स हम कर रहे हैं, यानी ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है आपको, सिमिलर नहीं बताना है, ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है। एंटोनिम्स का मतलब विपरीत आपको बताना है। कई बार आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, जल्दबाजी में आप क्या करते हो, फटाफट से सिनोनिम लगा देते हो, क्योंकि पहले दूसरे ऑप्शन के अंदर सिनोनिम दिया हुआ रहता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि जिस टाइम भी आप क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करते टाइम जहां पे ये लिख रखा है ऑपोजिट इन मीनिंग या एंटोनिम, उसको सर्कल कर दो, ताकि कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। जैसे हिंदी में भी आता है ना कि इनमें से कौन सा सही है या फिर इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये हमें दिखाई नहीं देता है, ये नहीं दिखाई देता और सही वाला तुरंत टिक कर देते हैं। ऐसे में ट्रिक आपको ये अपनानी है कि जहां पे ये लिखी हुई रहती है मेन बात, हर क्वेश्चन में उसको आप सर्कल कर दो, ताकि अगर आप प्रूफ रीड भी करो तो ये चीज आपसे गलती ना हो। चलिए फटाफट से बताइए कौन सा वाला आना चाहिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ब्रॉड, शैलो, डीप, वाइड या नैरो। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, चौड़ा, जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो। शैलो का मतलब होता है छिछला, या मैं बोल सकती हूँ नॉट डीप, नॉट डीप, या हिंदी में बोल सकते हैं छिछला। डीप का मतलब होता है गहरा। इसका मतलब अगर हमें डीप का एंटोनिम पूछा जाता तो डीप का एंटोनिम शैलो हो जाता। तो ये कह सकती हूँ कि डीप का एंटोनिम क्या होगा, शैलो, यानी एक जो गहरा है और एक जो गहरा नहीं है। चलिए तीसरा है वाइड, वाइड तो अगेन चौड़ा ही होता है। और लास्ट है नैरो, नैरो का मतलब होता है संकरा, जिसकी चौड़ाई कम हो, जिसकी चौड़ाई कम हो वो संकरा होता है, नैरो होता है। तो सही आंसर इसके अंदर क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, संकरा। ब्रॉड का एंटोनिम हमें पूछना था, सही आंसर डी होगा। चलिए क्लियर है क्या ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, कंफर्म। एक होता है कंफर्म एंड आपके जो कंफ्यूजेबल वर्ड होते हैं उसमें ये आ सकता है, इसलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ। एक तो कंफर्म होता है, एक कंफर्म होता है। कंफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, किसी चीज को कंफर्म करते हैं ना, उसकी पुष्टि करते हैं, पुष्टि करना। ये बस इसमें आई आता है, इसमें ओ आता है, कंफ्यूजेबल वर्ड में आ सकता है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। बताइए कौन सा वाला होना चाहिए, एरे, डिविएट, अबेंडन, चेंज। तो कंफर्म का मतलब होता है टू ऑबे समथिंग, ऑबे करना, फॉलो करना, अनुपालना, अनुपालना। क्लियर है क्या। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स को मैं क्या कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, इनकी अनुपालना कर रही हूँ। और डिविएट का मतलब होता है, डी मतलब अवे और वाया, वाया मतलब रास्ते के लिए। तो रास्ते से आप भटक जाते हो उसको बोलते हैं डिविएट, रास्ते से भटकना, या जो पाथ है उस पाथ से डिविएट कर रहे हो। जैसे कंफर्म का मतलब तो होता है इस पाथ पे चलना, और इस पाथ से कोई दूसरी तरफ चला गया, इधर या इधर, उसको क्या बोलते हैं, डिविएट। तो रास्ते पे चलने का एंटोनिम क्या होगा, उससे भटक जाना। तो सही आंसर कौन सा वाला होना चाहिए, बी ही होना चाहिए। लेकिन बाकी के मीनिंग भी हमें आने चाहिए। जैसे चेंज का मतलब होता है बदलाव करना, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, डेजर्ट करना, किसी प्लेस को, पर्सन को छोड़ना, क्या कहलाता है, अबेंडन कहलाता है। नेक्स्ट देखो एरे, एरे का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजों का एक समूह, विच इज अट्रैक्टिव, जो कि कैसा है, अट्रैक्टिव है। जैसे मान लीजिए
मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, इस ऊपर वाले का एरे का एग्जाम्पल लिख रही हूं, एरे का एग्जाम्पल लिख रही हूं। एरे ऑफ फूड। आप शादी वगैरह में जाते हो जीमने, तो वहां पे बहुत सारा खाना सजा हुआ रहता है टेबल पे। वो कैसा होता है, एक तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, अ लॉट ऑफ फूड, और उसके साथ में अट्रैक्टिव भी दिखता है। जो बूफे लगता है, बूफे सिस्टम में और भी साधारण शब्दों में बोलूं तो खड़ा खाना जो होता है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेटिव ढंग से अट्रैक्टिव सा खूब सारा खाना लगा हुआ होता है। तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। इसलिए मैंने एरे ऑफ फूड लिखा है यहाँ पे। क्लियर है क्या? चलिए, तो सही आंसर तो डिविएट होगा, क्योंकि कंफर्म का मतलब होता है किसी पाथ पे चलना, और डिविएट मतलब उस पाथ से भटकना। चेंज का मतलब बदलाव है। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक नियमों की अनुपालना कर रहे हो तो कंफर्म, लेकिन कंफर्म अलग है, जो आपने हमेशा से सुना होगा कंफर्म। ये दोनों कंफ्यूजेबल वर्ड में आते हैं। कंफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। फिल इन द ब्लैंक इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। वैसे ये क्वेश्चन एंटोनिम का नहीं बोलूंगी मैं, ये तो बीच में इन्होंने डाल दिया है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन मान लो इसको एंटोनिम की जगह। और ये एक कोटेशन है। ये क्या है? एक सेइंग है, सेइंग है, कोटेशन है, एक कोई कही हुई बात है किसी की। इसमें आप बताओ क्या होगा? जो भी लोग कनेक्टेड हैं आप कमेंट करो, ताकि आप लोगों को खुद को लगे कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। इतना तो आप ABCD में से लिख सकते हो। वन वे मत रखो इस कम्युनिकेशन को, टू वे कम्युनिकेशन रखो। यू हैव टू रिप्लाई। अदरवाइज अगर वन वे कम्युनिकेशन होगा तो हमेशा सिर्फ आप ही सुनने में ही आदत रहेगी, कभी पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। स्लाइटली डिफरेंट, मे बी यही नाम है, दूर से मुझे इतना ही दिख रहा है। उनका आंसर आया है सी। बिल्कुल सही है। वैसे ये कोटेशन थी, आपने बचपन से सुना भी होगा कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन का मतलब अगर मैं समझाऊं, मान लीजिए नदी है, ये क्या है? नदी है, छोटा सा नदी है, उसमें ये पत्थर रखे हुए हैं, और ये पत्थर को क्या बोला जाता है? स्टेपिंग स्टोन। आप इन पत्थरों पे कदम रख रख के नदी को पार कर सकते हो। तो स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है जिन पर अपने स्टेप रखकर, अपने पैर रखकर जो पार लगाते हैं, आपकी पार लगाने वाले पत्थर जिन पे पैर रख के आप चलते हो। जैसे राम सेतु है, तो राम सेतु के अंदर आपने देखा था कि किस तरीके से पूरी सेना ने सारे पत्थर उसके अंदर डाले थे समुद्र में, और उन पर चलकर लोग गए थे, लंका तक पहुंचे थे। तो उसी वे में वो क्या थे? स्टेपिंग स्टोन थे। तो फेलियर यानी जब आदमी क्या होता है, फेल होता है, वो उसके स्टेपिंग स्टोन होता है, मतलब फेलियर्स पे चल के ही आदमी सफलता को प्राप्त करता है। तो ये तो एज इट इज कोटेशन है। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, कॉशन का मतलब होता है किसी चीज का सावधानी, सावधान करना या सावधानी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। सही आंसर कौन सा वाला होना चाहिए? फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन। अच्छा, ये बिहेवियर है, ऑनेस्टी तो बिहेवियर है, ईमानदारी तो बिहेवियर है, और ये वैसे भी कोटेशन है, एंटोनिम का क्वेश्चन नहीं है, यहां तो डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। डिसमिस्ड, LDC 2013 का क्वेश्चन है। डिसमिस्ड, रिकॉल्ड, रिलीज्ड, रीइंस्टेटेड, रीइंस्टॉल्ड, कौन सा वाला होना चाहिए इसके अंदर? ठीक है, अब आप लोगों की कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, अब आप कमेंट करो। स्लाइटली डिफरेंट, आर्यन बाकोलिया, प्रदीप नागर, फटाफट से बताइए भाई कौन सा वाला होना चाहिए, एंटोनिम का क्वेश्चन है। रिकॉल्ड, रिलीज्ड, रिलीज का मतलब तो होता है मुक्त करना। अब आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते हो, या आप में से किसी के पिताजी जो हैं सर्विस में हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, जॉब से क्या कर देते हैं? डिसमिस कर देते हैं। डिसमिस कर देते हैं मतलब बर्खास्त कर देते हैं, बर्खास्त करना, निकाल देना, ठीक है, बर्खास्त करना। डिसमिस वगैरह, कोई आइडिया वगैरह को रिजेक्ट भी कर सकते हो डिसमिस से, लेकिन अगर डिसमिस अ पर्सन लिख रखा है, डिसमिस अ पर्सन का मतलब है कि उस आदमी को आपने क्या किया है? नौकरी से निकाल दिया है, बर्खास्त कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। चलिए, रीइंस्टेटेड, रीइंस्टेटेड से पहले रिकॉल देखो। रिकॉल का मतलब होता है दोबारा या तो उसको कॉल करना या वापस बुलाना, वापस बुलाना।
री इंस्टॉल का मतलब फिर से इंस्टॉल करना, पुनः स्थापना बोल सकती हूँ, फिर से इंस्टॉल करना, या जैसे कोई चीज को दोबारा स्थापित करते हैं ना। और अगला है री इंस्टेटेड। देखो री इंस्टेटेड के लिए मैंने इसीलिए यहां नहीं लिखा, इसको तोड़ के दिखाती हूँ। री मतलब वापस, इन मतलब में, किस में, स्टेट में, वापस, और ईडी इन स्टेटेड, वापस उसको स्टेट में ले आयो, मतलब वापस बोलते ना पुनः बहाली, वापस नौकरी पे उसको चढ़ा देना, पुनः बहाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन। एक बच्चा बोल रहा है कि वापस बुलाना भी तो आ सकता है, जैसे मुनेश मीना जी ने कमेंट किया है कि आप ए इसका आंसर कर दो। देखो ध्यान से सुनो, डिसमिस का मतलब होता है बर्खास्त करना, बर्खास्त नौकरी से करने के सेंस में ही इसको डिक्शनरी में लिखा गया है। क्लियर है क्या? या तो किसी आइडिया वगैरह को रिजेक्ट करने के लिए, या किसी को नौकरी से हटा देने के लिए। तो नौकरी पे वापस चढ़ाने के लिए भी डिक्शनरी में आपको वर्ड दे रखा है, और वो वर्ड है री इंस्टेटेड। री इनस्टेट का मतलब होता है वापस, पुनः बहाली। तो इसका एक्यूरेट अपने पास एंटोनिम यही होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो रिकॉल का मतलब भी वापस बुलाना होता है किसी पर्सन को, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होता तब हम ये सेकेंडरी ऑप्शन इसको रखते। इसीलिए हम सही आंसर कौन सा करेंगे? सी ऑप्शन। क्योंकि जब हमें एक्यूरेट वर्ड दे रखा है जॉब पे वापस बुलाने के लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसी की रहेगी। इसीलिए मैंने लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि रिकॉल का मतलब भी वापस बुलाना होता है, क्योंकि आप लोगों के डाउट जेन्युइन है। फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 25। इंसिपिड। इंसिपिड क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा है। इंसिपिड ड्रिंक सुना होगा आपने, इंसिपिड कॉफी सुना होगा, कॉम्बिनेशन से देखो। इंसिपिड फूड सुना होगा। एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट इन मीनिंग। इंसिपिड, देखो इंसिपिड को थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूं। इन प्लस सिप प्लस आईडी, इसको ऐसे याद रखना। इन मतलब नॉट, सिप का मतलब सिप करते हैं ना, कि जैसे सिप मतलब एक एक घूंट करके पीना, सिप करना बोलते हैं ना, घूंट कर करके पीना या खाना थोड़ा थोड़ा। अरे आपने अगर सुना हो तो बोलते हैं ना कि इसको सूप वगैरह है, थोड़ा सा सिप कर लो। सिप करने लायक नहीं है, वो कैसा होता है? इंसिपिड। तो इंसिपिड का मतलब होता है फीका, या बोल सकती हूँ स्वादहीन। कैसा? फीका या स्वादहीन। ये याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। इंसिपिड, इन का मतलब यहाँ पे प्रीफिक्स लग रखा है नॉट, और सिप करने लायक नहीं है, जिसको आप सिप नहीं कर सकते। क्यों नहीं सिप कर पा रही? क्योंकि वो फीका है, स्वादहीन है, उसमें टेस्ट नहीं है। तो ऐसा फूड जो टेस्टलेस है उसको क्या बोला जाता है? इंसिपिड। ठीक है क्या? चलिए, डल, कोई कलर वगैरह या तो फीका है, कोई आदमी वगैरह डल है, उस केस में कलरलेस मतलब जिसमें कलर नहीं है, विदाउट कलर। कलरलेस मतलब विदाउट कलर, बिना कलर के, रंगहीन बोल सकती हूँ। और कलरफुल तो जानते हो, विद कलर, कलर्स के साथ में, रंगीन। और यहां पे टेस्टी होता है स्वाद से भरा हुआ, स्वाद से भरा हुआ। और हमेशा ध्यान रखना, इंसिपिड किसके लिए आता है? फूड के लिए। कैसा खाना? जिसमें टेस्ट नहीं है। तो हमें इसका ऑपोजिट चाहिए, तो सही आंसर कौन सा वाला आना चाहिए? ए ऑप्शन, टेस्टी वाला। टेस्ट सीरीज अभी हम आपको 7 तारीख को फिर से बताएंगे। टेस्ट सीरीज के बारे में हम फिर से आपको 7 तारीख को न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसका अलग से अनाउंसमेंट करेंगे। बाकी अबाउट दी टेस्ट सीरीज जो एप्लीकेशन पे उसके बारे में आपको जानना है तो आपको संस्था के नंबर पे फोन करना होगा, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। चलिए, रैलिंक्विश, रैलिंक्विश का बताइए आप क्या होना चाहिए? रैलिंक्विश का क्या होना चाहिए? रैलिंक्विश वर्ड रिपीट हो रहा है, ये अबेंडन हो गया, एब्डिकेट हो गया, रैलिंक्विश हो गया, ये सारे शब्द ना, डेजर्ट हो गया, ये सारे शब्द आपस में सिनोनिम है। ये सारे शब्द आपस में क्या है? सिनोनिम है, और एग्जाम में पूछे जाते हैं।
क्या पता आपकी किस्मत में हो और ये वाले शब्द पूछे जाएं फिर से। ये सारे आपस में सिनोनिम है, इनका मतलब होता है त्यागना या स्टॉप डूइंग। क्या बोल सकती हूँ? स्टॉप डूइंग। क्लियर है क्या? तो रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना या स्टॉप डूइंग। अब किसी चीज को छोड़ रहे हो, करना छोड़ रहे हो, तो उस चीज को क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर मुझे क्या बताना है? ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? फटाफट से बताओ भाई। रैलिश, रैलिशिंग। रैलिशिंग का मतलब होता है एंजॉय करना, मजे करना। आर यू गाइज रैलिशिंग? मजे करना, एंजॉय करना। ठीक है। अगर किसी चीज को छोड़ा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट इन मीनिंग उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंटिन्यू। वैनिश का मतलब होता है गायब, गायब होना। आपने अगर सुना हो तो वैनिश नाम का एक डिटर्जेंट आता है, वैनिश। टीवी में खूब ऐड आता है, आई गेस पिंक कलर का होता है वैनिश। तो दाग धब्बों को क्या कर देता है? गायब कर देता है। तो उससे याद रखना, वैनिश क्या करता है? दाग धब्बों को गायब कर देता है। यस, कलर वगैरह फेड होते हैं, कलर वगैरह फेड होते हैं, फीके होते हैं, लेकिन वो खाने के लिए नहीं आता। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। क्वेंच का मतलब क्या होता है? प्यास बुझाना। किसी ड्रिंक से, वो पानी भी हो सकता है, कोई और जूस वगैरह भी है, किसी चीज से, किसी लिक्विड से आप अपनी प्यास बुझाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्वेंच। लिक्विड से प्यास बुझाना। क्लियर है क्या? एक वर्ड और होता है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब सर्च होता है, खोजना किसी चीज को। ये इसके जैसा दिख रहा है इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। यहां पे हमें त्यागने का ऑपोजिट बताना था, जो क्या होगा? कंटिन्यू करना। क्लियर है क्या? वैनिश एक तरह का डिटर्जेंट आता है, आपने ऐड देखा होगा टीवी में। तो चीजों को रिलेट करके याद किया करो। वैनिश से दाग धब्बे क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं एकदम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, कीन। आराम से हो जाएगा भुवन शर्मा जी, सीईटी में हो जाना चाहिए आपका बहुत आराम से। इससे भी कई कब वाले बच्चे बेचारे तैयारी कर रहे हैं। कीन का मतलब होता है उत्सुक किसी चीज के लिए। आर यू कीन टू लर्न? सीखने के लिए आप लोग उत्सुक हो क्या? अगर उत्सुक हो तो रेगुलर जैसे जैसे क्लासेस डल रही हैं आप पढ़ते जाओ उनको। क्लेवर का मतलब होता है चतुर। इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब देखो, मोबाइल वैन सुना है क्या आपने? मोबाइल वैन, मोबाइल वैन का मतलब होता है जो वैन चल सकती है। मोबाइल हॉस्पिटल सुना है क्या? जैसे वैन वगैरह के अंदर हॉस्पिटल का सेटअप कर लेते हैं और वो जगह जगह घूमता है। तो मोबाइल वैन का मतलब होता है जो चल सकती है, चलायमान। ठीक है। अस्थिर बोल सकती हूँ, जो स्थिर नहीं है, चलती रहती है, चलायमान या अस्थिर। तो इमोबाइल का मतलब क्या होगा? जो चलती नहीं हो, स्थिर, एक ही जगह पे जैसे रहती हो। ठीक है। मूवमेंट नहीं हो, नो मूवमेंट वाली केस, नो मूवमेंट लिख लो। नेक्स्ट है इम्पैशन्ड। इम्पैशन्ड स्पीच होती है, कॉम्बिनेशन से देखो, इम्पैशन्ड स्पीच होती है। इम्पैशन्ड स्पीच का मतलब होता है फुल ऑफ पैशन। एक ऐसी स्पीच जिसमें बहुत ज्यादा पैशन हो, बहुत ज्यादा आदमी की हैप्पीनेस हो, एक्साइटमेंट हो, तो फुल ऑफ पैशन लिख देती हूं। इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आप क्या करोगे, आप तुरंत इम्पैशन देख के इसको नॉट पैशन समझ लोगे। तो ये नॉट मत समझना इसको। इम्पैशन्ड स्पीच होती है, इम्पैशन्ड स्पीच मतलब जिसमें बहुत सारा पैशन हो, पैशन हो खूब सारा, उसके अंदर आपका एक्साइटमेंट हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। तो एक आदमी उत्सुक है तो उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? आप ही मुझे बताओ, मैंने सबके मीनिंग लिखे हैं, कौन सा वाला सही होना चाहिए? एक आदमी तो एक्साइटेड है, और एक आदमी कैसा है? इसको और उदासीन की जगह अरुचिकर भी बोल सकते हो, इनडिफरेंट। सही आंसर कौन सा होना चाहिए? सही आंसर आपका होगा डी ऑप्शन। देखो इमोबाइल का मतलब होता है जो चीज चल नहीं पा रही है। यहां पे किसी पर्सन के लिए कोई पर्सन कीन है, उत्सुक है, और एक पर्सन अपोजिट में कैसा है? जो उदासीन है। तो सही आंसर डी ऑप्शन होगा। इमोबाइल का मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है।
तो ये आपका सही आंसर होगा, मैंने सबके ऑप्शन लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, ड्रेरी। ड्रेरी आपके एलडीसी 2013 में आया हुआ है। अनयूजुअल, अनयूजुअल हैबिट होती है ना, अनयूजुअल हैबिट का मतलब असामान्य, नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है। यूजुअल मतलब जो नॉर्मल है, असामान्य। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर, ठीक है। सॉलिटरी, देखो सॉलिटरी एक्शन भी होता है और सॉलिटरी पर्सन के लिए भी आता है। जो आदमी अकेला रहता है, जो आदमी अकेला रहता है उसके लिए सॉलिटरी, और सॉलिटरी एक्शन मतलब जो आपने अकेले किया है, अकेले किया गया काम। सोलो से याद रखना, सॉलिटरी किससे याद रखोगे? सोलो से। सोलो डांस परफॉर्मेंस होती है, तो सोलो के अंदर एक आदमी डांस करता है कि कई सारे ग्रुप डांस करते हैं? एक ही आदमी करता है, तो सोलो से याद रखना सॉलिटरी, सोलो से, अकेले से। तो अकेला एक्शन जिसमें एक ही आदमी ने एफर्ट्स डाले हो। नेक्स्ट है आपका ड्रिबल। ड्रिबल ड्रिप से याद रखना। ड्रिबल किससे याद रखोगे? ड्रिप से। बूंद बूंद गिरने को बोलते हैं ड्रिबलिंग, ड्रिबल, बूंद बूंद गिरना। ड्रिप से याद रखना। जैसे आपने अगर सुना हो तो ये सभी ने ही पढ़ा है कि वेस्टर्न राजस्थान में बूंद बूंद सिंचाई को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वहां से क्या होती है? ड्रिप एग्रीकल्चर होता है, बूंद बूंद पानी गिरता है, तो ये बूंद बूंद गिरने को क्या बोलते हैं? ड्रिबल। तो ड्रिबल को ड्रिप से याद रखना, ड्रिप इरिगेशन होता है बूंद बूंद से। चलिए, सेकंड चीज जो मुझे आपको बतानी थी कि ये ड्रिबल का मतलब लार टपकना भी होता है। जो लार होती है उसको भी बोला जाता है बच्चों के लिए। तो सही आंसर कौन सा वाला होना चाहिए? अच्छा, ड्रेरी का मतलब होता है उबाऊ। क्या होता है इसका मतलब? उबाऊ, जो आपको बोर कर देता है। क्या कर देता है? जो आपको बोर कर देता है। तो एक तो ड्रेरी बुक है और एक इंटरेस्टिंग बुक है, तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर एंटोनिम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। उबाऊ, कोई चीज उबाऊ है, अरुचिकर है, और दूसरी चीज कैसी है भाई? उत्सुक करने वाली है, इंटरेस्टिंग है। सही आंसर बी होगा। आर्यन बाकोलिया जी एकदम सही जवाब दिया है आपने, ठीक है क्या? तो सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, स्पाइट। इसमें आप बताओ, स्पाइट स्प्लीन, वेनम। वेनम का मतलब होता है विष। स्प्लीन अगर आपने सुना है तो हमारा एक बॉडी पार्ट होता है। क्या होता है? एक बॉडी का एक पार्ट होता है, ब्लड को फिल्टर करने के लिए। अच्छे से जो साइंस के स्टूडेंट है वो जान सकते हैं इसको। ठीक है, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, ठीक है। और एक ग्रुप स्पिरिट होती है। ग्रुप स्पिरिट के अंदर, स्पिरिट का मतलब ग्रुप की भावना कैसी है, म्यूचुअल फीलिंग्स कैसी है, भावना कैसी है। नेक्स्ट देखो, अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, स्नेह, दुलार। और स्पाइट का मतलब होता है किसी के प्रति कैसी भावना रखना? दुर्भावना रखना। तो आपको अगर किसी के प्रति दुर्भावना रख रहे हो तो उसके प्रति ऑपोजिट चाहिए, तो प्यार करना पड़ेगा। तो सही आंसर कौन सा वाला है? डी ऑप्शन। एक तो आप किसी के लिए बुरी फीलिंग्स रख रहे हो और एक उसके लिए क्या रख रहे हो? अच्छी फीलिंग्स रख रहे हो। तो अफेक्शन, लव, इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा। हाँ देखो, ये भुवन शर्मा जी लिख रहे हैं प्लीहा। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये मुझे जो बता रहे हैं वो ये लिखा है इन्होंने, प्लीहा। आप लोग एक बार चेक करना, ये शायद ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए ही होता है, ऑर्गन होता है, बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। वैनम यानी विष, जहर। बोलते हैं ना कि वैनमस, एक वर्ड और आता है इसी से, वैनमस। वैनमस अपन शायद पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जहरीला, वैनमस कैसा? जहरीला, वैनम से बना हुआ है। स्पिरिट मतलब आत्मा भी होता है, और ग्रुप स्पिरिट मतलब ग्रुप की भावना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, मॉडेस्टी। ये भी एलडीसी 2013 में आया हुआ है। एलडीसी 2013 में आया हुआ है, मॉडेस्टी। हम्बलनेस,
मॉडेस्ट कोई पर्सन होता है तो वो कैसा होता है? हम्बल होता है। कैसा होता है? हम्बल, यानी विनम्र। किसी भी चीज का उसको गर्व घमंड नहीं होता, विनम्र होता है, विनम्रता उसके अंदर होती है। और मॉडेस्टी का मतलब होता है विनम्रता। सही आंसर बताओ भाई। बिल्कुल सही है, वैनिटी, एकदम सही है। एयस कर्नावत और नलिनी, ओ एक और है बी ऑप्शन एकदम सही है। घमंड या दम्भ होता है इसका मतलब। एक आदमी, वैनिटी वो फीलिंग है, वो क्वालिटी जिसमें आदमी क्या रखता है? प्राउड रखता है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड रखता है। और एक मॉडेस्टी, विनम्रता। आप कितना ही बड़ा अचीवमेंट ले लो लाइफ में, लेकिन आप तब भी विनम्र हो तो वो मॉडेस्टी है। एक आप बहुत बड़े हो गए हो लेकिन आपको पता ही नहीं है व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से, तो वो क्या होता है? वैनिटी, घमंड, दम्भ। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ओरिजिनलिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग नॉर्मल या रियल। वैरायटी, विविधता। किसी चीज की वैरायटी होती है ना, तो वैनिटी का मतलब क्या होगा? घमंड या दम्भ। सही आंसर वैनिटी ही होगा। मॉडेस्टी का ऑपोजिट इन मीनिंग ढूंढना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल। कावर्डली का मतलब क्या होता है? कायरता। देखो कावर्ड नाउन होता है, कावर्ड क्या होता है? नाउन, उसी से ही बना हुआ है एडजेक्टिव कावर्डली। कावर्ड ध्यान रखना नाउन होता है। ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो एडजेक्टिव जैसे लिखते हैं, जैसे माइजर हो गया, खावर्ड हो गया, ये सारे दिखते किसके जैसे हैं? एडजेक्टिव जैसे, हाउ का जवाब के देने की जैसे दिखते हैं। कैसा? कंजूस, कैसा? खावर्ड। लेकिन ये सारे नाउन होते हैं, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। एडमेंट का मतलब होता है अडिग, अपने बात पे खड़ा खड़ा रहने वाला, अडिग, एडमेंट। चलिए, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। एरोगेंट का मतलब होता है, एरोगेंट का मतलब आप जानते हो जिसका बिहेवियर बहुत ज्यादा हार्श हो। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है। असभ्य, ढंग से बिहेव करे। चलिए, हमें करना है इनडोमिटेबल का। देखो, इनडोमिटेबल का मतलब होता है जो कि कैसा हो? जो आदमी वीर हो, डरे नहीं, ब्रेव। तो इसका सिनोनिम ब्रेव होगा। तो हमें ब्रेव यानी बहादुर आदमी का अगर एंटोनिम चाहिए तो वो कैसा होगा? कायर होगा। वो कैसा होगा? कायर होगा, कायरता होगी। तो सही आंसर बी ऑप्शन होगा। ज्ञानचंद मीना जी ने सही बताया है। आर्यन जी वापस देखो, सॉरी, ए आंसर सही होगा। आर्यन जी ने सही बताया, ज्ञानचंद जी ने बी बताया। बिल्कुल, देखो ये एग्जैक्ट हिंदी वर्ड बता रहे। जो आदमी एरोगेंट होता है कैसा होता है? अहंकारी, उसको पता ही नहीं है, अहम में ही जी रहा है। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड बता दिया उन्होंने। देखो मुनेश जी बिल्कुल सही है, आर्यन जी एकदम सही है। इनडोमिटेबल का मतलब क्या होता है? इनडोमिटेबल का मतलब होता है जो आदमी ब्रेव है, डरता नहीं है, हटता नहीं है। डोमिटेबल, डोमिटेबल को आप आसानी से क्या कर सकते हो? उसके पाथ को डाइवर्ट कर सकते हो, डरा सकते हो। डोमिटेबल को डरा सकते हो, लेकिन इनडोमिटेबल का मतलब जिसको डरा नहीं सकते, वो ब्रेव है, उसको आप नहीं डरा सकते हो। तो इसलिए सही आंसर इसका ये होगा, क्योंकि हम ऑपोजिट इन मीनिंग ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, फैलिसिटी। अच्छा, आपने फेलिसिटेशन प्रोग्राम सुना है क्या? फेलिसिटेशन सेरेमनी सुनी है क्या? फटाफट से कमेंट करो, फेलिसिटेशन सेरेमनी या फेलिसिटेशन प्रोग्राम सुना है क्या? तब मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाऊं।
फेलिसिटेशन प्रोग्राम कितने लोगों ने सुना है? फेलिसिटेशन सेरेमनी कितने लोगों ने सुना है? फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस। फेलिसिटेशन समारोह में क्या करते हो? खुशी ही तो जाहिर करते हो, मिलके आपस में गिफ्ट वगैरह देके। भाई एक तरह का समारोह होता है जिसमें आप सामने वाले की कोई अच्छा काम उसने किया है, उसकी खुशी को आप साझा करते हो उसको कुछ देकर। चलिए नेक्स्ट देखो, कोर्स के बारे में लास्ट में बात करेंगे। मिमिक्री का मतलब होता है नकल करना। मिमिक्री का क्या मतलब होता है? नकल करना। ये तो आपने सुना भी होगा। सॉरो का मतलब होता है दुख। इनोसेंस का मतलब होता है, देखो इनोसेंट पर्सन दो तरीके का होता है। एक तो जिसने कोई क्राइम नहीं किया है, एक तो क्राइम नहीं किया है, कोई अपराधी नहीं किया है, अपराधी नहीं है वो इनोसेंट होता है, या अपराध नहीं किया है। चलिए, और एक होता है भोला आदमी, तो भोलापन। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इनोसेंट के दो मीनिंग निकल सकते हैं। इनोसेंट वो भी है जिसने कोई अपराध नहीं किया है, इनोसेंट वो भी है जो भोला है, तो दोनों मीनिंग निकलते हैं। फेलिसिटी का मतलब हो गया खुशी, बहुत ज्यादा खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। इनफिडेलिटी, देखो इसको थोड़ा सा समझाती हूं। अभी तो हमें मीनिंग तो मिल ही गया है, फेलिसिटी खुशी होती है, तो हमें दुख तो मिल ही गया है। लेकिन इस वर्ड को थोड़ा सा समझाती हूं, किसको? इनफिडेलिटी को। ये अच्छा शब्द है इनफिडेलिटी। आपने कॉन्फिडेंस शब्द सुना है क्या? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, किसी के प्रति आपका क्या विश्वास। थोड़ा सा इस शब्द को समझो, अच्छा शब्द है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी में ये जो FIDE है, ये कॉन्फिडेंस से ही लिया हुआ है। क्या बोला मैंने? ये इनफिडेलिटी के अंदर ये कॉन्फिडेंस वर्ड से ही FID ले रखा है। और इनफिडेलिटी का मतलब होता है कि म्यूचुअली लोगों का, हस्बैंड वाइफ का, पर्टिकुलरली ये हस्बैंड वाइफ के लिए ही होता है। कोई पर्सन अपने वाइफ के प्रति कैसा नहीं है, अपने वाइफ के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, उसको धोखा दे रहा है, उसके साथ चीटिंग कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? इनफिडेलिटी। क्या बोलते हैं? इनफिडेलिटी मतलब चीटिंग करना, बेवफाई। देखो अच्छा शब्द मिल गया, बेवफाई। इन मतलब नॉट, और फिडेलिटी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी वाइफ को उस पर विश्वास नहीं है, या वो ऐसा करता है इसीलिए विश्वास नहीं है, या वाइस वर्सा, मतलब हस्बैंड को विश्वास नहीं है वाइफ पे और वाइफ को विश्वास नहीं है हस्बैंड पे, क्योंकि वो क्या कर रहा है? चीटिंग कर रहा है। तो ये बोल सकते हैं हैविंग मोर देन वन वाइफ, बेवफाई। बिल्कुल सही है ज्ञानचंद मीना जी, चीटिंग करना, तो टू चीट योर स्पाउस, इनफिडेलिटी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33 है होड। ये आपके RPSC LDC 2012 में आया हुआ है। होड का मतलब होता है टू कलेक्ट, टू कलेक्ट। बेसिकली इसको सीक्रेटली लिखा जाता है कि छुपा के कोई चीज इकट्ठा करते हैं ना, जैसे पैसा वगैरह हो गया, फूड वगैरह हो गया, छुपा के इकट्ठा करना, संग्रहण, या कोई चीज जो इकट्ठी है उसको बोलते हैं होड। ठीक है, एक तरह से इकट्ठा चीज को भी बोलते हैं, क्योंकि नाउन भी बनता है ये और ये वर्ब भी बनता है, किसी चीज का ढेर, इकट्ठा होना। अब देखो स्टोर का मतलब इकट्ठा करना ही है, हमें तो एंटोनिम चाहिए। ये बार बार याद रखना, आप क्या करोगे जल्दबाजी में एंटोनिम की जगह सिनोनिम टिक कर दोगे। स्टोर का मतलब भी इकट्ठा करना ही होता है, या इकट्ठा हुआ हुआ माल एक जगह। अच्छा, होड़ का मतलब भी तो इकट्ठा ही है। अमास का मतलब भी एकत्रित करना या इकट्ठा करना। आप ये भूलो मत कि मैं एंटोनिम करवा रही हूं, सिनोनिम नहीं करवा रही हूं। तो आप जल्दबाजी मत करो, आराम से कमेंट करो, लेकिन सही कमेंट करो। मिस्टी बना हुआ है मिस्ट से, मिस्टी किससे बना हुआ है? मिस्ट से। धुंध आ जाती है ना, तो धुंध से भरा हुआ, मिस्टी धुंध से भरा हुआ। फॉग बोलते हैं ना, अरे सर्दियों के दिनों में देखा नहीं है, गाड़ी चलाते हो तो सामने एकदम धुंधला धुंधला,
वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ। तो एक तो आपने उसको इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है पैसे वगैरह को, और एक क्या किया है, वेस्ट किया है। तो इसका एंटोनिम हमें चाहिए था, तो वो वेस्ट ही होगा, क्योंकि जिन्होंने भी ए किया है उनको मैं बता दूं, स्टोर का मतलब अगेन इकट्ठा करना ही होता है, हमें एंटोनिम करना है, आप जल्दबाजी मत करो, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। इंक्रीज, आरपीएससी एलडीसी 2012 में आया हुआ है इंक्रीज, ये तो शायद मुझे करवाना भी नहीं चाहिए। कमेंट करो फटाफट से क्या होना चाहिए आंसर, जब तक मैं बाकी के बता देती हूँ। इम्पॉसिबल का मतलब जो पॉसिबल नहीं है, यानी असंभव, जो पॉसिबल नहीं है वो असंभव। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे बहस या विवाद। एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना। बढ़ाना या बढ़ना दोनों तरीके से, ठीक है। और पहला है इंक्रीज का डिक्रीज, ये तो मुझे बताना ही था, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना ही होता है और डिक्रीज का मतलब घटाना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे लायक नहीं था कि मैं करवाऊं, आप खुद कर सकते थे आराम से। सभी ने सही आंसर किया है इसका, बाकी ऑप्शंस के आप मीनिंग चेक कर लो, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। जस्ट, एलडीसी 2012 का क्वेश्चन है जस्ट। ये सारी क्लासरूम पीडीएफ आपको वीआईपीएम के टेलीग्राम चैनल वीआईपीएम क्लासेस पे मिल जाती है, तो आप अभी जाकर उसको ज्वाइन करो। एलडीसी एग्जाम के लिए बहुत सारे पेपर्स वगैरह भी हम उस पर अपलोड करते रहेंगे टाइमली, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसी पे ही डलेंगी, जो इसको भी जाना है यू कैन चेक दैट। वीआईपीएम का टेलीग्राम चैनल है वीआईपीएम क्लासेस नाम से। जस्ट, जस्ट का मतलब होता है जस्टिस से बना हुआ है। जस्ट किससे बना हुआ है, जस्टिस से। जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और जस्ट का मतलब होता है न्याय संगत। न्याय संगत, जैसे अ जस्ट डिसीजन, अ जस्ट डिसीजन का मतलब है फेयर डिसीजन, जैसा लेना चाहिए था वैसा ही लिया, यानी सही डिसीजन लिया, तो अ जस्ट डिसीजन। तर्क संगत बोल सकते हो, न्याय संगत बोल सकते हो। फेयर का मतलब भी तो, फेयर के तो देखो कई सारे मीनिंग निकलते हैं, इसीलिए कहते हैं, सर भी हमेशा बोलते हैं क्लास में जब भी पढ़ाते हैं, कि एक शब्द का एक ही मीनिंग नहीं होता है, तो उसको रटना मत किया करो। अब देखो कैसे, अगर मैं बोल रही हूँ फेयर नाउन है, तो इसका मतलब होता है मेला या प्रदर्शनी। इसका क्या मतलब होता है, मेला या प्रदर्शनी। अगर मैं बोलूं किसी का कलर फेयर है, फेयर कलर, तो मतलब रंग कैसा है, रंग गोरा है, गोरा रंग। मैं बोलूं फेयर डिसीजन, तो फेयर डिसीजन का मतलब है कि सही डिसीजन। इसीलिए कॉम्बिनेशन से चीजों को याद करना पड़ता है। फेयर डिसीजन का मतलब सही निर्णय। चीजों को रटने के बजाय उस शब्द के क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ध्यान में रखना। तो फेयर के तीनों मीनिंग मैंने इधर लिख दिए हैं। अनजस्ट, तो जस्ट का अनजस्ट, इसमें तो सोचना ही नहीं था कि जो जस्ट नहीं है। राइट का मतलब सही, कीन का मतलब बता चुकी हूं, उत्सुक। एक्साइटेड, वांटेड टू नो, एक्साइटेड की स्पेलिंग वांटेड टू नो, जानना चाहता है, ठीक है, सही है क्या। तो ये सारे मैंने लिख दिए हैं, चेक कर लेना आप फेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। फेडिलिटी, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताओगे। 2011 में आया था, उसके बाद ये वर्ड वापस रिपीट हुआ था 2013 में, और अभी मैंने बहुत अच्छे से ये वर्ड आपको समझाया है। ये आपका नॉलेज भी चेक हो रहा है और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक हो रहा है, कि आप जब मैं पढ़ा रही हूं तो आप कितना ढंग से सुन रहे हो। देखो ये यहाँ रिपीट हो गया 11 से 13 में, तो मैं कह रही हूँ अभी इसको 23 को रिपीट करने में भी इनमें कोई शर्म नहीं है। रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। तो आप इसको, मैंने अभी पढ़ाया है आज ही वाले लेक्चर में, और अभी ये भी बताया था कि ये फिडी किससे बना हुआ है, कॉन्फिडेंस से बना हुआ है। किससे, कॉन्फिडेंस से, विश्वास से। तो फिडिलिटी का मतलब होता है कि हस्बैंड का अपनी वाइफ पे और वाइफ का अपने हस्बैंड पे विश्वास, कि वो उनको चीट नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह का ये क्या है, विश्वास है दोनों का एक दूसरे के प्रति, स्पाउस का आपके प्रति विश्वास होता है, ठीक है क्या। तो लॉयल्टी भी विश्वास ही है, वफादारी ही है।
फेथफुल भी आदमी कब होता है? वफादार ही होता है, जिसपे विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। फ्रेश का मतलब ताजा। और इनफिडेलिटी, वैसे तो आपको दिख ही रहा था, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इन लगा के काम बन जाएगा, वैसे तो दिख ही रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस से ये वर्ड जरूर याद रखना, क्या पता 2024 में अभी आपके वापस आ जाए ये, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं कह रही हूं, इस चीज को आप ध्यान रखना। फिडेलिटी का मतलब होता है अपने स्पाउस के प्रति विश्वास रखना, और इनफिडेलिटी का मतलब चीट करना, अभी बताया भी था, बेवफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37, गिग्नेटिक। एलडीसी 2011 का है ये, गिग्नेटिक। ह्यूज, कोलोसल, प्यूनी और हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठोर, प्यूनी का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, और कोलोसल काजल। लड़कियां अगर सुन रही हैं तो वो जानती हैं कोलोसल काजल आता है। काजल क्या करता है? आपकी आंखों को बड़ा बड़ा कर देता है, तो कोलोसल काजल आता है। एड तो देखा ही होगा लड़कों ने भी, या दिलाया ही होगा किसी को। तो कोलोसल काजल क्या करता है? आंखों को बड़ा बड़ा कर देता है। तो कोलोसल का मतलब होता है बिग, जायंट, गिग्नेटिक। तो इसका मतलब क्या होगा? ह्यूज, लार्ज, गिग्नेटिक। बिल्कुल सही है, सही आंसर होगा छोटा, क्योंकि गिग्नेटिक का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज। तो ये सारे इसके सिनोनिम दे दिए थे दोनों। चलिए नेक्स्ट देखें क्या, क्वेश्चन नंबर, चलो आज का तो हो गया है। अब जो बच्चे बुक के बारे में पूछ रहे थे उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन बता दूं, बुक अपनी आ चुकी है। तो जिन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है, आज आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया होगा। आई गेस आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया है, 5-7 दिनों में आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, जिन्होंने बुक ऑर्डर कर दी है। जिन्होंने नहीं की है वो चाहो तो ऑनलाइन वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है क्या। और दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम इस बुक को ऑफलाइन लें, तो वो स्टूडेंट्स वीआईपीएम के सेंटर्स से ले सकते हैं, चाहे आप रिद्धि सिद्धि अग्रवाल बुक डिपो या फिर आप जो टोंक फाटक है वहां से भी इसको ले सकते हो। तो बुक के बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो जिन्होंने परचेस कर ली है उनके काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे और पूछ भी रहे थे बच्चे की कब हमारी बुक आएगी। तो अगर बुक आ गई हो तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे एक बारी बुक दे दे वो लोग, अगर आ गई है तो। अगर बुक आ गई है तो मुझे एक बारी दे दे, मैं स्टूडेंट्स को दिखा दूं। और सेकंड चीज, जिन्होंने नहीं ली है वो जाके अभी चेक कर सकते हो। प्राइस वगैरह सब कुछ ऑफलाइन में हम इसको थोड़ा सा रीजनेबल रखेंगे। अगर आप वीआईपीएम एकेडमी से लेते हो तो मैं एक बारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि बुक के बारे में आके एक बारी बता दो आप लोग क्या प्राइस वगैरह है। नेक्स्ट चीज, एलडीसी का कोर्स के लिए जो बच्चे पूछ रहे थे, एलडीसी का कोर्स आपका ऑलरेडी एप्लीकेशन पे है। आप वीडियो कोर्स भी ले सकते हो और लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी ले सकते हो, दोनों ही कोर्सेज आप ले सकते हो, जो आप चाहो दोनों में से आप चेक कर सकते हो वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके।